वेलकम टू द पूल ऑफ साइंस। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है अडेप्टेशंस इन प्लांट्स टू लो एंड हाई टेम्परेचर। यानी प्लांट्स जो हैं वो हाई एंड लो टेम्परेचर में खुद के अंदर क्या चेंजेस क्रिएट करते हैं और सरवाइव करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे हाई टेम्परेचर के बारे में। तो हाई टेम्परेचर से आपको पता है कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम की ब्रेकडाउन हो जाती है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म जो है वो डैमेज होता है। और अब मेटाबॉलिज्म जो है जब डैमेज हो जाता है तो ये प्लांट के लिए बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो डेड भी हो सकते हैं। प्लांट्स हाई टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए एवापोरेटिंग कूलिंग यूज़ करते हैं, यानी अपनी बॉडी से वाटर को एवापोरेट करते हैं, जिसके नतीजे में उनकी बॉडी जो है वो कूल फील करती है और वो इस हाई टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए ये कूलिंग प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल करते हैं। गर्म और खुश्क वेदर जो है काज करता है वाटर की डेफिशिएंसी, यानी वाटर जो है ऐसे इन्वायरमेंट में बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से अगर इस इन्वायरमेंट में प्लांट्स पाए जाते हैं तो प्लांट्स के स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि उनको वाफर पानी जो है वो नहीं मिल रहा होता। बहुत से प्लांट्स ने अपने अंदर चेंजेस कर ली हैं, जिसकी वजह से वो इस हीट स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर चुके हैं। वो प्लांट्स जो कि टेम्परेट रीजन में ग्रो करते हैं, यानी ज़्यादा टेम्परेचर वाले इलाके में ग्रो करते हैं, वो फेस करते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर या फिर इससे भी ज़्यादा टेम्परेचर को फेस करते हैं। तो इन प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को कहते हैं हीट शॉक प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स जो हैं वो अदर एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स के साथ मिलकर काम करती हैं, ताकि प्लांट सेल्स को डीनेचर होने से बचाया जा सके। तो ये होगी हाई टेम्परेचर के बारे में बात। तो नेक्स्ट है हमारे पास लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर में प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर जो फ्लूइडिटी होती है वो अल्टर होती है, चेंज होती रहती है। अब अगर आपको पता है कि प्लांट सेल्स में दो वाल होती हैं, एक सबसे आउटर सेल वाल और उसके बिलो सेल मेम्ब्रेन। तो यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं? हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन में मौजूद फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं, जो कि लो टेम्परेचर में चेंज होता रहता है, यानी उसका बहाव जो है वो चेंज होता रहता है। क्योंकि मेम्ब्रेन के अंदर जो लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में लॉकअप हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर बना देते हैं, जो कि प्लांट के अंदर सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट को अफेक्ट करती हैं। अब एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जो है जिसको हल किया जाता है और सॉल्वेंट कहते हैं जिसमें हल किया जाता है। तो आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, शुगर एंड वाटर। तो वाटर क्या है? सॉल्वेंट है, क्योंकि इसमें हम चीज़ को हल करेंगे। और अगर आपको पता है कि वाटर जो है यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ डिजोल्व हो सकती है सिवाय चंद चीज़ों के। और चीनी, शुगर, यानी जिसको हम पानी में हल करेंगे तो वो है हमारे पास सॉल्यूट। तो कम टेम्परेचर में प्लांट के अंदर जो सॉल्यूट की ट्रांसपोर्ट है, सॉल्यूट की मूवमेंट है, वो भी अफेक्ट होती है। अब प्लांट की जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उसकी स्ट्रक्चर भी अफेक्ट करती है लो टेम्परेचर की वजह से। प्लांट जो है वो कोल्ड स्ट्रेस की रिस्पॉन्स में, यानी लो टेम्परेचर की रिस्पॉन्स में खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को बढ़ा लेता है, जो कि मेम्ब्रेन को मेंटेन रखने में हेल्प करती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो मेंटेन रहता है और प्लांट के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन नहीं होती, यानी क्रिस्टल्स नहीं बनती। लेकिन ये अडेप्टेशन जो है प्लांट के अंदर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, इसको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। अगर प्लांट्स जो है वो रैपिड चिलिंग को फेस कर रहे हैं, यानी एकदम से जो है वो टेम्परेचर कम हो गया है, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है। प्लांट जो है वो इसको बियर नहीं कर पाते और डेड हो जाते हैं। उसके बरक्स अगर टेम्परेचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है तो प्लांट जो है वो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स यानी अडेप्टेशंस क्रिएट कर लेते हैं और सर्वाइव रहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीजिंग टेम्परेचर। पहले हमने लो टेम्परेचर की बात की, यानी कोल्ड स्ट्रेस की बात की, तब हम फ्रीजिंग टेम्परेचर की बात करेंगे। तो फ्रीजिंग टेम्परेचर में क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो होती है। आइस फॉर्मेशन अगर प्लांट की सेल वाल के इर्द गिर्द हो रही है तो ये आइस फॉर्मेशन प्लांट को ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती और प्लांट जो है वो इजीली सर्वाइव कर सकता है। आइस क्रिस्टल्स अगर प्लांट की मेम्ब्रेन में मौजूद होल्स में हो जाए और ऑर्गेनेलिज में क्रिस्टल जो है वो हो जाएं, तो ये प्लांट के लिए बहुत ही डेंजरस होता है, जिसकी वजह से प्लांट के सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं और प्लांट की डेथ भी हो सकती है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट्स जो कि कोल्ड रीजन में
इजीली रह सकते हैं, जिन्होंने अपने अंदर एडेप्टेशंस कर ली हैं, तो वो हैं ओका प्लांट, मैपल, रोजेस। तो ये वो प्लांट्स हैं जिन्होंने अपने सेल्स में मौजूद सॉल्यूट की कंपोजिशन को चेंज किया है ताकि वो कम टेम्परेचर यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकें। तो इनकी इस एडेप्टेशन की वजह से चाहे टेम्परेचर जो है वो जितना मर्जी कम हो, उनका जो साइटोसोल होता है वो सुपर कूल हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, लेकिन उसके अंदर आइस क्रिस्टल्स जो हैं वो नहीं बनती, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो इजीली फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी सर्वाइव करता है। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर आइस क्रिस्टल जो हैं वो सेल वाल में बन सकती हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि प्लांट सेल्स के ऊपर दो वाल होती हैं, एक होती है सेल वाल और दूसरी होती है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो प्लांट के लिए हार्मफुल होती है, लेकिन अगर सेल वाल में जो है क्रिस्टल फॉर्मेशन हो जाए तो ये प्लांट के लिए इतनी ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती। प्लांट इजीली जो है इस कंडीशन में सर्वाइव कर जाता है। उसके बाद है हमारे पास मैकेनिज्म इन एनिमल्स। अब एनिमल्स के बारे में हम बात करेंगे, एनिमल्स की बॉडी हीट के बारे में बात करेंगे, एनिमल्स जो हैं वो हीट कैसे हासिल करते हैं और एनिमल की बॉडी हीट जो है वो किस तरह उनकी बॉडी से निकलती है। तो ये इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे। तो एनिमल का जो टेम्परेचर है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडी हीट पे, यानी एनिमल की जो बॉडी हीट है वो चेंज होती रहती है, तो उसी चेंज पर एनिमल का टेम्परेचर डिपेंड करता है। एनिमल की बॉडी हर साइकिल में यानी हर टर्न में दो पार्ट पे डिपेंड करती है। एक पार्ट वो जिसमें उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस के ज़रिए हीट प्रोड्यूस होती है, और दूसरा वो कि वो एक्सटर्नल हीट जो है वो हासिल करते हैं और हीट को फिर इन्वायरमेंट में रिलीज़ करते हैं। तो हीट का एनिमल और उसके इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र होना ये डिफरेंट तरीके से होता है, कोई स्पेसिफिक वे मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एनिमल हीट जो है गेन कैसे करते हैं। इंफ्रारेड थर्मल रेडिएशंस की वजह से, डायरेक्ट रेडिएशंस की वजह से, रिफ्लेक्टेड सनलाइट की वजह से एनिमल्स की बॉडी में हीट ट्रांसफ़र होती है, और एनिमल्स जो हैं वो रेडिएशन और एवापोरेशन की वजह से हीट को इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो हम क्लासेस देखेंगे, तो सबसे पहले है पाइकिलोथर्म्स। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है विद एम्बिएंट टेम्परेचर। अब एम्बिएंट टेम्परेचर क्या होता है? ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें हवा और पानी का टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। तो पाइकिलोथर्म्स की एग्जांपल्स हैं तमाम इनवर्टिब्रेट्स, कुछ फिशेस, एम्फीबियंस और रिप्टाइल्स। नेक्स्ट है हमारे पास होमियोथर्म्स। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि एयर और वाटर टेम्परेचर की चेंजिंग में एक्सपोज होते हैं, और एयर और वाटर टेम्परेचर की चेंजिंग की वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रखते हैं, तो इसे कहते हैं होमियोथर्म्स। तो इसी एग्जांपल है बर्ड्स एंड मैमल्स। उसके बाद है क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन। अब हीट प्रोडक्शन की बेस पे एनिमल्स को जिन क्लासेस में डिवाइड किया गया है वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट है हमारे पास एंडोथर्म्स। तो वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बॉडी खुद हीट प्रोड्यूस करती है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। तो इनमें शामिल है बर्ड्स, कुछ फिशेज और फ्लाइंग इंसेक्ट्स यानी उड़ने वाले हशरात। नेक्स्ट है हमारे पास एक्टोथर्म। तो वो एनिमल्स होते हैं जिनकी मेटाबॉलिक हीट जो है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस होती है और वो जल्दी से इस हीट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सचेंज कर लेते हैं, तो इनको कहते हैं एक्टोथर्म। एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड द बॉडी और एंडो का मतलब होता है इनसाइड द बॉडी। तो एक्टोथर्म में एग्जांपल्स हैं इनवर्टिब्रेट्स की, एम्फीबियंस की और रिप्टाइल्स की। तो लास्ट हमारे पास है हीट्रोथर्म। तो हीट्रो का मतलब है मुख्तलिफ, दो डिफरेंट चीज़ें। तो वो एनिमल्स जिनकी एंडोथर्मिक हीट प्रोडक्शन जो है वो डिफरेंट होती है, यानी कभी ज़्यादा होती है कभी कम होती है, लेकिन वो अपना बॉडी टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकते। तो इनमें शामिल है बैट्स और हमिंग बर्ड्स। तो ये था हमारा आज का लेसन।